नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस वेदानंद सर। दोस्तों आज एक काम का नोटिस आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आरआरबी एनटीपीसी का जो फेज़ फर्स्ट का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है यहाँ पे। तो रेलवे ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस अपलोड किया है और उस नोटिस में क्या है आइए जानते हैं। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन पर देख रहे हो कि अटेंशन फॉर द कैंडिडेट हु ऑफ CEN नंबर या जो मतलब 2019 का आरआरबी एनटीपीसी का जो है वो सब बताया गया है इन्होंने। ठीक है, तो जो मेन मुद्दा है इसका वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ से देखिए कि रिफ़ंड ऑफ एग्ज़ाम फ़ीस, कहने का मतलब ये है कि जो जिन लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे दिया है उन लोगों को जो 400 या 250 रुपये जिनसे फॉर्म के लगे थे भरने के, वो उन्होंने वापस करने की बात यहाँ कही गई है। ठीक है, यानी वो रुपए अब वापस किए जाएंगे, सबके अकाउंट्स में रुपए वापस आएंगे। रिफ़ंड ऑफ एग्ज़ाम फ़ीस, अपडेट करेक्शन ऑफ बैंक डिटेल। तो यहाँ कुछ चीज़ें अपडेट करनी है और बैंक डिटेल वगैरह अपडेट करनी है या करेक्शन है अगर किसी अकाउंट्स वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ बताई है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो रुपए वापस होंगे वो ये 250 रुपये SC ST ये वाले, SC ST एक्स सर्विसमैन और जो भी है फीमेल माइनॉरिटी EBC, और 400 रुपये और जिसकी यानी जो भी जिसकी फ़ीस जमा हुई है, सीधी सीधी बात है वो सारा। ठीक है, और आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विस चार्जेस, तो ध्यान रखना आपको जो फीस जो भी चार्जेस लगा था वो यहाँ वापस हो जाएगा। चलिए वो रुपए आपके वापस कर दिए जाएंगे। बाकी और चीज़ें यहाँ दी गई हैं, तो हम कुछ तारीख बता दें कब से ये होगा। तो जो काम की चीज़ ये है, काम की चीज़ जो हमारी है वो क्या है उसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो काम की चीज़ हम ज़रा देखते हैं कि बैंक अपडेट, इस पॉइंट पे आप देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे। ठीक है, कि बैंक अपडेट बैंक अकाउंट लिंक, यानी एक तो आपको बैंक अकाउंट अगर अपडेट करना है तो वो आप कर सकते हो। जो लिंक है बैंक अपडेट यानी अकाउंट की जो आपने डिटेल दी है बैंक वाली वो अपडेट कर सकते हो। कब तक आप अपडेट कर सकते हो? 11 तारीख, आप ध्यान से देखिएगा ऑन योर स्क्रीन, वो आप कब तक अपडेट कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो आप 11/8 से अपडेट करके 31/8 तक अपडेट कर सकते हो। जिन कैंडिडेट को अपना रुपया वापस चाहिए, जो फॉर्म भरा था उसका रुपया वापस चाहिए, तो आप अपनी बैंक डिटेल जो है वो भर सकते हैं 11/8/2021 से और 31/8/2021 तक। ध्यान रखना अपडेट भी जिसको अपडेट करना अपडेट कर सकता है। एक चीज़ और, सारी चीज़ों को सही से भरना, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो ये आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बाकायदा यहाँ बता दिया है। हम आपको बता दें कुछ चीज़ें और। इन्होंने कहा कि ऑल कैंडिडेट हु हैड अफेयर्ड द CVT आर एडवाइज टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल। ठीक है, यानी जो CVT फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग यानी जो NTPC का पहला एग्ज़ाम दे चुके हैं यानी फर्स्ट, ठीक है, उनकी फ़ीस वापस होगी। दे आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट नंबर, देखो उन लोगों से कहा गया है कि आप अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आप चेक कर लो, नेम चेक कर लो, IFSC कोड चेक कर लो, ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप अपडेट कर सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो, अपडेट। ये चीज़ें इन्होंने लगातार कही है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, यानी अकाउंट नंबर मैन है, नाम मैन है और IFSC कोड मैन है। चेक कर लो, करेक्ट कर लो और केयरफुली वगैरह ध्यान से। ठीक है, यानी जो डिटेल आप सबमिट करोगे उसको सबमिट करने से पहले केयरफुल अच्छी तरीके से चेक कर लो कि कोई गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई तो क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। इट मे बी नोट द मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक डिटेल आफ्टर सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल। एक बार मतलब सबमिट हो गया फिर यहाँ पे चांसेस नहीं है। और जो मेन पॉइंट है वो आपके लिए ये है, ध्यान से देखना कि RRVs shall not be responsible for any failure of refund an account of incorrect detail furnished by the candidate। ध्यान रखना, यानी जो RRV है, बोर्ड है, वो बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने गलत डिटेल भर दी और आपके अकाउंट में पैसा रिफ़ंड नहीं हुआ, वापस नहीं आया, तो बैंक की RRV की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वेबसाइट की कोई जिम्मेदारी नहीं, बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं, आप खुद जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के लिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि अपना नाम, IFSC कोड और जो अकाउंट नंबर, ये तीनों चीज़ें मस्ट हैं। बड़ा ध्यानपूर्वक भरिए और चेक करके तब सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और जो ये चीज़ ध्यान रखना, जो लास्ट डेट है इसकी सबमिट करने की वो 31 अगस्त 2021 तक है। ये चीज़ आप विशेषता ध्यान रखिए। ठीक है, और ये है ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड, ओनली वन रिफ़ंड। देखो एक ही बार पैसा वापस होगा, नहीं आप ये सोचो कि बार बार पैसा वापस हो। चलिए ध्यान रखिए, ये आज का नोटिस था, मैंने आपको शेयर कर दिया है। अगर किसी को देखना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकता है इसको, और नहीं तो सरकारी result.com पे भी जाके
इसको देख सकता है, वहाँ से भी ये मिल जाएगा, सरकारी result.com पे भी जाके देख सकता है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अपना पैसा वापस करने के लिए। 11 तारीख से आप अपने बैंक डिटेल अपडेट करिए। चलिए, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरी सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, चाहे वो किसी विभाग से संबंधित हो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।